तो लगातार आज तक पर हम ये सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे सुनते ही सारे देश से पूछने का दिल करता है कि हाउस द जोश। और पूरे देश से यही आवाज एक आती है, हाय। क्योंकि भारतीय सेनाओं ने बदला लिया है पहलगाम का। पहलगाम में आतंकवाद का जो एक नंगा नाच सबने देखा था, उसका विभत्स चेहरा जो सबने देखा था, उसका पलटवार, उसका जवाब भारत की तरफ से दिया गया। हमारे साथ जनरल मेस्टिन भी स्टूडियो में इस समय जुड़ चुके हैं और एक मुस्कुराहट के साथ आप आए थे। कल तक हमें नहीं पता था क्या भारत करेगा, कल तक हमें नहीं पता था कब भारत करेगा, लेकिन जब यह एक्शन हुआ है, पाकिस्तान तक भेद कर वो मिसाइलें दागी गई हैं सर, तो दिल कितना क्या कह रहा है? श्वेता, जैसे मैंने सवेरे भी बोला था, भारत के लिए आज सबसे बड़ा खुशखबरी का दिन है। ये एक हिस्टोरिकल डे है और आज हमने टारगेट किया है, ये पहलगाम का बदला लिया है, पार्लियामेंट अटैक का बदला लिया है, पुलवामा का किया है, उरी का किया है, सारे जितने टेररिस्ट अटैक्स हुए हमारी धरती पे, उस सब का कंबाइंड बदला है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज हेडक्वार्टर ने बहुत बढ़िया, तीनों सर्विसेज ने हमला किया है। और हमला किया किस पे है श्वेता? ये हमला सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे किया है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, अभी पाकिस्तान सेना पे नहीं किया है। और अगर पाकिस्तान सेना कुछ भी रिटेलिएट करने की सोचता है, उसके पास तो पहली बात कोई टारगेट से नहीं है, हमारे पास तो कोई टेररिस्ट कैंप्स तो है नहीं। अगर वो कुछ चेष्टा करता है भारत के ऊपर हमला करने की, तो श्वेता फिर तो पाकिस्तान आर्मी का जो भूत हम बनाएंगे वो पूरे देश को पता है, पाकिस्तान फौज को पता है। और अभी तो वहाँ पर बलूचिस्तान में और पश्तून, ये खैबर पख्तूनवा के इलाके, वहाँ जो लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ेगी, बल्कि कुछ वीडियोस घूम रहे हैं वहाँ, तो ये भी चल रहा था पाकिस्तान में कि लोग बोल रहे थे, यार ये मुनीर के घर को क्यों नहीं टारगेट किया। तो इस प्रकार आज का जो दिन है वो इम्पोर्टेंट है दो चीज़ों के लिए। एक तो वहाँ पाकिस्तान में लोगों का रिएक्शन, खासकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में और जो पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये भावलपुर के पास जो ये कैंप था जैशे का, उसके ऊपर आपको पता है कि वहीं एक उनका एयरबेस है। यही एयरबेस पे आज से 2 साल पहले जब इमरान खान के प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपको पता है कि वहाँ पर भी जाके वहीं के लोगों ने इस एयरबेस पे अटैक किया था, मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया था और साथ में कोर कमांडर के घर जलाए थे। तो कहने का मतलब है आज भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन है। भारत ने हमला कर दिया है और अगर पाकिस्तान सेना ने सोचा कुछ भी काउंटर स्ट्राइक करने की, तो फिर ये ओपन डिक्लेयर्ड वॉर होगा और फिर इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन डिफेंस सर्विस के लिए नो होल्ड्स नो बार, फिर तो हम इनको तबाह करके छोड़ेंगे। क्योंकि अभी पूरे, जैसे आपने श्वेता बोला, पूरे देश का मोराल बहुत ही ऊंचा है। मेरे जो रिटायर्ड जवान हैं, कल मेरे को रात को उन्होंने मैसेज किया, साहब हम तैयार हैं, हमारी ज़रूरत पड़ी तो आप बुलाना। आप सोच सकते हैं कितना जोश है। और आज तो जैसे ही सवेरे होता रहेगा, लोग उठते रहेंगे, आप देखिएगा पूरे कंट्री में एक खुशी का माहौल होगा। श्वेता, जोश तो ऐसा सर कि देखिए पूरी रात से हम सब, हमारे तमाम संवाददाता, हम आप सब जगे हुए हैं और लगातार पूरे हिंदुस्तान को ये खबर दे रहे हैं, ये खुशखबरी दे रहे हैं कि भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है और पहलगाम का बदला लिया है। और ये भी देखिए ना कि उरी हमला 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा हमला 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक और पहलगाम हमला 13 दिन बाद मिसाइल स्ट्राइक। पाकिस्तान कोई गुंजाइश न छोड़े, एक बार को ये ना सोचे कि वो किसी भी तरीके से आगे कुछ सोच सकता है, उसका हश्र हर बार दिख रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं, सुनील जी भट्ट हमारे साथ हैं, अखनूर से जुड़ रहे हैं। अखनूर में आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर आर्टिलरी शेलिंग की गई। सुनील, इस समय क्या स्थिति है? श्वेता, मैं आपको बता दूं, इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा के पास जम्मू के अखनूर सेक्टर में। और जैसे ही यहां लोगों को पता चला कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया है, लोग खुशी से झूम उठे, लोग घरों से बाहर निकले। और यहां पर जो हमारे सैनिक तैनात हैं भारतीय सेना के, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर लोग भारी संख्या में पहुंचे और यहां पर भारत माता की जय का जयघोष हुआ लोगों के द्वारा।
और यहाँ पर रात को काफी एक्टिविटी हुई श्वेता। अगर मैं दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो जो धुआं वहां से निकल रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर रात को कुछ एयर एक्टिविटी हुई थी और यहाँ पर जो चौकस सुरक्षा बल है उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो यहाँ पर स्थिति जो है काफी संवेदनशील बनी हुई है। अभी जो अग्निशमन के जो कर्मी हैं वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने इस आग को भी बुझा लिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अखनूर सेक्टर की, जो कि बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और नियंत्रण रेखा भी इसी सेक्टर से शुरू हो जाती है। यहाँ पर स्थिति अगर हम देखें तो लोग जो हैं सुबह सुबह यहाँ घरों से निकले और काफी खुशी का इजहार उन्होंने किया। भारत माता की जय का जयघोष यहाँ पर गूंजता रहा और जो सुरक्षा बल यहाँ तैनात थे उनका मनोबल बढ़ाया गया, उनको बधाइयाँ दी गई और यहाँ पर लोगों ने पानी लाया, खाने पीने की सामग्री लाई और वो यहाँ पर सेना में बांटे गए, क्योंकि सैनिक जो है रात भर यहाँ पर तैनात थे। और यहाँ पर जो राष्ट्रभक्त जनता है जम्मू संभाग की, वो लगातार कंधे से कंधे मिलाकर सुरक्षा बलों के साथ कार्य कर रही है। और जैसा कि कहा जाता है कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है देश का। और यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, ये हमेशा सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करते हैं। और इन्होंने बार बार सिद्ध किया है, चाहे 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, करगिल वॉर के टाइम पर भी यहाँ पर लोगों ने सेना का काफी साथ दिया था और लगातार तत्परता के साथ वो काम करते थे सेना के साथ। और आज यहाँ पर लोगों में खुशी की लहर है। खुशी की लहर इसलिए है कि हमने पहलगाम का जो है बदला लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ हमने अनप्रेसिडेंटेड स्ट्राइक्स की हैं। न केवल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे में जहां पर लश्कर का मुख्यालय है, जहां पर जैश का मुख्यालय है, वहां पर भी उनको ध्वस्त किया गया है, उनके मुख्यालय के जो आतंकी ठिकाने हैं। और बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई है सरकार ने और हमारी सेना ने शौर्य दिखाया है। एक बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, और इससे पाकिस्तान को एक सबक सिखाया गया। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ की श्वेता। आप देखिए जहां से धुआं निकल रहा है, यहाँ पर रात को कुछ एयर एक्टिविटी हुई थी। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है, इसलिए हम भी बचेंगे किसी चीज से कहने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं धुआं है काफी, और यहाँ अग्निशमन के जो कर्मी हैं वो भी पहुंचे हैं, भारतीय सेना के सैनिक भी यहाँ पर मौजूद है, उस आग को बुझाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें, स्थिति जो है संवेदनशील है नियंत्रण रेखा पर, क्योंकि कई इलाकों में जो है रात भर पाकिस्तान ने शेलिंग की है। क्योंकि जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की, बौखलाहट में पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया जो कि नियंत्रण रेखा के पास रहते हैं, पुंछ इलाके में, पुंछ जिले में, राजौरी जिले में। और इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है और वहां पर आर्टिलरी फायर हुआ है, शेलिंग हुई है काफी ज्यादा नियंत्रण रेखा पर, जो पुंछ जिला है, राजौरी जिला है। और अब हमें बात सामने आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन रात को हुआ है और पाकिस्तान ने यहाँ पर शेलिंग की है और फायरिंग की है। श्वेता, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो धुआं हो गई हैं, आतंकी जो ठिकाने हैं उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके बाद सबूत की कोई गुंजाइश का सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पर देखिए जो जैश के ठिकाने हैं उस पर जो अटैक हुआ है, वो पूरा इलाका जो है वो बिल्कुल धुएं से भर गया। पाकिस्तान में ये सारे वीडियोस जो हैं वो चल रहे हैं। ये सारे वीडियोस वहाँ की आम जनता ने ही रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने वो हमले हुए और उस समय जो उनका रिएक्शन है वो भी आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अचानक किस तरीके से हैरान हो गए कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो गया है। अब यहाँ पर ये मस्जिद के हिस्से में आप देखिए, इस एंगल से जब उनके अपने सीसीटीवी फुटेज से आप देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि अचानक रोशनी सी कौंध जाती है और उसके बाद का ये मंजर जो सामने दिख रहा है। भारत में अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ देर बाद लगभग 2.5 से 3 घंटे के भीतर अब इसके जो सारे डिटेल्स हैं इस ऑपरेशन के वो हमारे सामने होंगे। मंजीत इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं क्योंकि जो अलग अलग विभागों की बैठकें हैं, जो कैबिनेट की बैठक है, जो हमारी सेनाओं से जो बातचीत होनी है, वो सारी चीज़ें आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है कि एक हमला हो गया है, अब आगे की भी तैयारी है। वो मॉक ड्रिल्स भी चलेंगे और सेना की अपनी ड्रिल्स भी चलती रहेंगी। मंजीत,
श्वेता, बिल्कुल अगले कह सकते हैं कि करीब 24 घंटे काफ़ी क्रूशल रहेंगे और इसीलिए सेनाओं ने अपने गार्ड डाउन नहीं किए हैं। तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। तीनों सेना प्रमुख अभी अपने ऑफिसेज में बैठकर पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, सीडीएस उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और चाहे हम हाई सी की बात करें जहाँ पर इस वक्त नौसेना के युद्धपोत तैनात हैं, और लगातार हम अगर ज़मीनी सरहद पर देखें तो हैवी आर्टिलरी फायरिंग दोनों तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान की फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं अगर हम हवाई क्षेत्र में की बात करें तो वहाँ पर भी कई जगह पर स्क्रैम्बल की खबरें पहुँच रही हैं। कुछ नुकसान की भी बात की जा रही है, उसकी पुष्टि थोड़ी देर बाद हो पाएगी। लेकिन भारतीय वायुसेना लगातार पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई है हवाई मोर्चे पर उसको भी जवाब दे रही है। तो अभी अगले कुछ घंटे लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रखना होगा। और 10 बजे इस जो रात को मिडनाइट ऑपरेशन किया गया 12 से 1 बजे के बीच में, और 3-4 घंटे के अंदर ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया। और ये पहला मौका है, अगर 1947 से अब तक के पूरे इतिहास को देखें तो ये पहली बार है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत की सेनाओं ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के जरिए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। और सबसे खास बात, जो लाइन पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी कि हम इस बार जो आका हैं, असल जो मुजरिम हैं, उनको निशाना बनाएंगे। तो चाहे आप बहावलपुर की बात करें, मुरीदके की बात करें, वहाँ पर जो हाफिज सईद की बात करें, तलहा सईद की बात करें, या बाकी जो उनके मसूद अजहर की बात करें, हालांकि ये बड़े जो सरगना हैं, ये जब भारत की तैयारी थी उससे पहले ही ये सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन उनके हेडक्वार्टर को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना अपने आप में एक बड़ी मैसेजिंग है कि भारत आतंक के खिलाफ कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता है। और सबसे खास बात कि जिस तरह से की छूट इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो युद्ध के हालात होते हैं, आप देखिए कल जिस तरह से पूरे देश में आज मॉक ड्रिल की बात की थी, 54 साल के बाद 1971 के बाद मॉक ड्रिल पूरे देश में युद्ध के हालात में जो मॉक ड्रिल की जाती है उसकी घोषणा हुई। वो मॉक ड्रिल भी आज की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इस बार भारत ने आतंक के खिलाफ इस मोर्चे, इस बात को युद्ध जैसा युद्ध की तरह लिया और उसी तरह का जवाब भी दिया। जिस तरह से उनके बड़े हेडक्वार्टर जो सालों से, जहां पर 26/11 आतंकी हमले को ट्रेनिंग दी गई, जहां संसद के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई, उन दोनों बड़े हेडक्वार्टर को, लश्कर और जैश, अगर आप देखें श्वेता, तो पिछले कई सालों में भारत में छोटे बड़े जितने आतंकी हमले हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों जो बड़े हेडक्वार्टर हैं, लश्कर और जैश के, यहाँ से निकले। ये सारे टारगेट्स तय किए गए थे। अरविंद और जितेंद्र, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपने शांति की कोशिशों का दौर भी देखा है, आपने युद्ध भी देखा है, आपने वाजपेयी जी की वो अमन की आशा भी देखी है, वो उस बस की यात्रा भी देखी है, उन्हें जाते हुए भी देखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर भी देख रहे हैं, जहां पर एक ऐसा वार किया जाता है जिसके बारे में हमारी सेनाएं कूच करके तो लाहौर तक पहुंच गई थी जब 1965 का युद्ध हुआ था। लेकिन आज जब हम बिना अपनी सीमा को क्रॉस किए पाकिस्तान को सबसे बड़ा संदेश दे देते हैं अपने हथियारों को, अपने मिसाइलों को दाग कर, तो ये दुनिया के एक मजबूत देश का मिसाल है। बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो कहा वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर, सबने कहा था उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी कल्पना से परे जो वो सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा उनको उनका नुकसान करना पड़ेगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो वही जो सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी अपनी जमीन से हमला किया गया, टारगेट किया गया और उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। तो ये अपना में दिखाता है कि जो इरादे हैं, जो विल है, वो मजबूत है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से चाहे बिहार की धरती से कहा, उसके बाद कहा हो कि छोड़ा नहीं जाएगा उनके आकाओं को भी, आतंकियों को भी नहीं, उनके आकाओं को। तो चीज़ें बदली हैं, और चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, एयर स्ट्राइक रही हो, और उसके बाद अब जो एयर स्ट्राइक की गई मिसाइल से हमला किया गया आतंकियों के ठिकानों पे, तो कहीं ना कहीं एक अलग दिखाता है, मजबूत इरादे दिखाते हैं और निर्णय लेने की क्षमता जो एक दिखाती है कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जो कहा है वो करके दिखाया। पूरा देश इस बात को लेके एकजुट था, सबकी उम्मीदें थी, सब कोई चाहता था कि
कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, आतंकियों को, उनके आकाओं को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन पूरी तैयारी के साथ लगातार प्रधानमंत्री मॉनिटर भी कर रहे थे और लगातार बैठकें भी कर रहे थे। पहलगाम हमले के बाद से प्रधानमंत्री ने पूरी रणनीति बनाई, सेनाओं के तीनों अध्यक्षों के साथ, राजनाथ सिंह के साथ, एनएसए के साथ, और कल रात जिस ढंग से ये अंजाम दिया गया है, एक पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया गया कि भारत जो कहता है, ये जो सरकार कहती है वो करके दिखाती है, और करके दिखाया।